Good morning, student. Welcome in math classes. Today we will discuss about exercise 13.2 direct and inverse proportion. So, first question, which of the following are inverse proportion? Which of the followings are inverse proportions? तो इससे पहले हम लोग देखे हैं इन्वर्स proportion का कुछ रूल्स पढ़े थे। इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट या फिर x1 y1 इक्वल टू x2 y2। इस तरीके से होता है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। दो रेशियो या दो क्वांटिटीज अगर दिया हुआ है, वो दोनों क्वांटिटीज में इन्वर्स में होता है इफ वन क्वांटिटीज आर increase the other quantity decrease also vice versa। मतलब या तो क्या होगा, अगर पहला क्वांटिटीज 1 और क्वांटिटीज 2 है, अगर ये इंक्रीज करता है तो ये क्या होगा, दूसरा वाला क्वांटिटी डिक्रीज करेगा। अगर ये पहला क्वांटिटी डिक्रीज करता है तो ये दूसरा क्वांटिटीज इंक्रीज करेगा। इसी तरीके से इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उससे हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा क्वांटिटीज डिक्रीज किया और कौन सा इंक्रीज। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए। कहा जा रहा है द नंबर्स ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। कह रहा है एक नंबर्स ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है और कंप्लीट वर्क एंड द टाइम टू कंप्लीट वर्क। कोई वर्क दिया हुआ है, तो अगर नंबर्स ऑफ वर्कर्स को हम इंक्रीज करेंगे तो वर्क्स क्या होगा, वर्क्स इन टाइम दिया हुआ है। इसमें किसी भी काम को करने में जो समय लगा हुआ है उसके साथ रिलेशन है। तो अगर नंबर्स ऑफ वर्कर्स अगर हम इंक्रीज करेंगे तो जो आपका पास एक वर्क है वो क्या हो जाएगा, उसमें समय टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कम समय में आप उसी काम को कर सकते हैं अगर ज़्यादा वर्कर का यूज कीजिएगा, या फिर अगर कम वर्कर्स को अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इसमें इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो इन्वर्स प्रपोर्शन है। दूसरा नंबर है सेकेंड, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी and the distance travel in a uniform speed। taken time क्या हो रहा है, टाइम लगा जा रहा है, but distance travel जब स्पीड यूनिफॉर्म है, सेम स्पीड से अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो टाइम को अगर इंक्रीज करेंगे, टाइम अगर बढ़ा दिया जाए, पहले अगर 5 घंटे में अगर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, स्पीड उसका क्या है, सेम है, तो अगले 5 घंटे या फिर 10 आवर्स में क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस तरह से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है। इसलिए सेकेंड का जो होगा आंसर वो डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन। थर्ड नंबर है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। ये एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड है एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। ये दोनों क्या है, जब एरिया बढ़ेगा उसमें किसी भी लैंड का क्रॉप किया हुआ एरिया, ये क्रॉप किया हुआ है और एक कल्टिवेटेड एरिया है, तो क्या हो जाएगा, उसका क्रॉप एरिया भी बढ़ेगा। तो तीसरा नंबर भी क्या होगा, डायरेक्ट का केस होगा, ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ है। फोर्थ में कहा जा रहा है द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी। जर्नी क्या है? फिक्स है, यानी डिस्टेंस क्या है? फिक्स है, दिया हुआ। अब एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। हाँ, अगर ये जर्नी क्या है, डिस्टेंस फिक्स है, तो स्पीड अगर बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो टाइम इसमें क्या होगा? डिक्रीज करेगा, टाइम डिक्रीज करेगा। अगर सेम डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम टेकन लग रहा है, अगर स्पीड हम बढ़ा दिया जाए तो उसका क्या है? टाइम डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। 5 नंबर है द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन। पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन क्या हो जाएगा? किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन दिया हुआ है और पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, तो वो क्या होगा? अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा, इसमें कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन और एरिया ऑफ पर पर्सन, ये इस तरह का टेबल बन रहा है। पॉपुलेशन अगर यहाँ पे 10 लाख है, तो एरिया ऑफ पर पर्सन अगर 1 स्क्वायर फीट इस तरह से, या 2 स्क्वायर फीट दिया हुआ है। पॉपुलेशन अगर बढ़ जाएगा, यहाँ 20 लाख हो जाएगा, तो ये 1 स्क्वायर क्या होगा? पर एरिया। एरिया इसमें डिक्रीज करेगा जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, या फिर पॉपुलेशन अगर इंक्रीज करता है तो एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कहा जा रहा है इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग्स्ट द विनर्स। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ द फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअली विनर इज डायरेक्टली और इनवर्स प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ विनर्स। इसमें कहा जा रहा है कि नंबर्स ऑफ विनर्स और प्राइज फॉर ईच विनर्स दिया हुआ है। तो आपको पहले तो ये बताना है कि ये डायरेक्ट है या फिर इनवर्स है, और सेकंड में क्या कि फोर्स नंबर ऑफ 4 जो विनर होगा, 4 विनर को कितना प्राइज होगा, 5 विनर्स को कितना प्राइज होगा। ग्रेजुअली इस तरह से आपको मिलते जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि नंबर्स ऑफ विनर अगर 1 है तो उसका प्राइज मनी क्या है? ईच पर्सन, अगर एक पर्सन के लिए क्या है? 1 लाख है। बट जैसे ही नंबर्स ऑफ विनर 2 हो गया, यानी ये इंक्रीज किया, तो प्राइज ऑफ मनी ईच पर्सन क्या हुआ? डिक्रीज कर गया। ये डिक्रीज हो गया। ये हर एक दोनों को क्या है? 50,000 है। तो इस तरह का केस है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा? इनवर्स प्रोपोर्शन का केस। इसलिए इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ विनर्स increase the price for each winner will decrease इसको हम लिख सकते हैं 1 into 1 लाख इक्वल्स टू 2 into 50,000 इक्वल्स टू, अगर इसको y1 मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं, y3 मान लेते हैं, y4 मान लेते हैं, y5 मान लेते हैं, इस तरीके से। तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 into y1 इक्वल टू 5 into y2 इक्वल टू 8 into y3, इस तरीके से चलते जाएगा आपका। तो पहला अगर हमको y1 का वैल्यू निकालना है तो इस दोनों को हम
क्या करते हैं, इस दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं, किसी भी दो को हम इक्वल कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 50,000 इक्वल टू 4 इंटू y1। और y1 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू 50,000 डिवाइड 4, 4 टू 25,000। y1 का वैल्यू क्या आ गया, 25,000। इस तरीके से नेक्स्ट निकालना होगा, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं ये दोनों को इंटू। तो अगर यहाँ पे हम कर लें 4 इंटू y1 का वैल्यू 25,000 इक्वल्स टू 5 इंटू y2, और y2 इक्वल्स टू 4 इंटू 25,000 डिवाइड 5। ये 5,000 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 20,000। हम बाई इसका 20,000 हो गया, इसी तरीके से इसका निकालेंगे 8 का वैल्यू, ये भी आ जाएगा। आपको क्या है, सभी को क्या है, दो रेशियो को या दो क्वांटिटीज को इक्वल कर देना है मल्टीप्लिकेशन में, तो आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कहा जा रहा है कि रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। इस तरह का कोई व्हील बना रहा है, इसमें स्पोक्स का यूज किया जा रहा है। स्पोक्स, ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him completing the following tables. टेबल दिया हुआ है कि नंबर ऑफ स्पोक अगर 4 होता है, अगर इसमें नंबर्स ऑफ स्पोक 4 होगा इस तरह से, तो 90 डिग्री का एंगल्स बनाएगा। नंबर्स ऑफ स्पोक 6 होगा तो 60 डिग्री का एंगल्स बनाएगा। नंबर्स ऑफ स्पोक अगर 8 होगा तो कितना डिग्री का एंगल्स बनाएगा। इस तरीके से दिया हुआ है। और इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है, फर्स्ट नंबर, आर द नंबर्स ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्मेट बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शनल। ये जो है पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव और ये क्या इनवर्स प्रोपोर्शन है। फर्स्ट नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं। तो देखते हैं, अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है तो उसका 90 डिग्री का एंगल्स बन रहा है। अगर ये इंक्रीज किया, नंबर ऑफ स्पोक 6 है, तो एंगल्स क्या हो गया, डिक्रीज कर रहा है, और ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। तो यस, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है। दूसरा नंबर जो है क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंगल्स बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विथ 15 स्पोक्स। कहा जा रहा है कि अगर 15 स्पोक्स होगा तो इसमें नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स जो है स्पोक्स का, एंगल्स ऑफ ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव, वो कितना का होगा। तो उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, आप इसका 8 का भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि x1 y1 इक्वल टू x2 y2 होता है। इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। तो क्या होगा, 6 इंटू 60 डिग्री इक्वल टू 8 इंटू y2। तो y2 इक्वल्स टू, यहाँ से आ रहा है 6 इंटू 60 डिग्री बाय 8। इस तरीके से हम कट कर लेंगे 45। तो ये जो एंगल आएगा ये आपका 45 एंगल्स का आएगा। इसी तरीके से आपको कह रहा है कि अगर नंबर्स ऑफ स्पोक्स अगर 15 है, नंबर्स ऑफ स्पोक्स 15 है, तो एंगल्स बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव क्या होगा। तो आप इसमें भी कीजिएगा, क्या 6 इंटू 60 डिग्री इक्वल्स टू नंबर ऑफ 15 इंटू वाई मान लीजिए, एंगल्स को y2 मान लीजिए। तो यहाँ से y2 इक्वल्स टू 6 इंटू 60 बाय 6।
सॉरी 15 और ये अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 थर्ड है। इसमें इसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्पोक्स विल बी नीडेड इफ द एंगल्स बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अगर इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे एंगल्स दिया हुआ है 40 डिग्री तो नंबर्स ऑफ स्पोक्स क्या हो जाएगा। अगर इसको x3 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा x1 इंटू y1 इक्वल टू x3 इंटू बाई की जगह पे क्या है 40 डिग्री। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। तो x1 y1 का वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है, कुछ भी आप इसमें से दोनों में से रख सकते हैं। 6 इंटू 60 डिग्री इक्वल टू x3 इंटू 40 डिग्री। x3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 60 डिग्री डिवाइड 40 डिग्री। ये कट कीजिए 2 3 3 यानी 9। तो क्या हो जाएगा नंबर्स ऑफ स्पोक्स इक्वल टू 9। ये क्या था 24 डिग्री, सॉरी नंबर्स ऑफ स्पोक्स x का वैल्यू अगर 40 डिग्री एंगल्स होगा तो कितना स्पोक्स लगेगा व्हील बनाने में 9 स्पोक्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कहा जा रहा है इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 चिल्ड्रेंस दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हाउ मेनी वुड ईच गेट्स इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन इज रिड्यूस बाय 4। कहा जा रहा है एक स्वीट बॉक्स है जिसमें क्या है स्वीट्स है, आपको 25 चिल्ड्रेंस को स्वीट्स दिया जा रहा है। तो उसमें कहा जा रहा है कि 5 स्वीट्स ईच चाइल्ड 5 स्वीट्स दिया जा रहा है। अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस को रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए 4, तो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी वुड ईच गेट्स। तो उसमें से और सभी को क्या स्वीट्स क्या होगा बढ़ेगा या नहीं। तो अगर ईच चाइल्ड बता हुआ गेट each child will get 5 sweets तो 24 चाइल्ड विल गेट्स क्या हो जाएगा 24 इंटू 5 इक्वल टू 120 स्वीट्स। इसमें ये हमको पता चल रहा है कि ईच चाइल्ड यानी नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड बाय टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। इसमें ये दो चीज दिया हुआ है, आपको निकालना क्या अगर रिड्यूस किया गया, अगर इसमें क्या किया गया है रिड्यूस किया गया क्या होगा टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स इक्वल टू 120। if the number of children's reduce by 4, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन क्या कहा जा रहा है रिड्यूस बाय 4, देन 24 माइनस 4 इक्वल टू 20 चिल्ड्रेन हो गया। नाउ child
will get 120/20। टोटल नंबर ऑफ जो स्वीट्स दिया हुआ है उसको क्या करेंगे 120/20 या स्वीट्स यानी 6। नंबर ऑफ स्वीट्स कितना गया 6 स्वीट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहा जा रहा है ए फार्मर हैज एनफ फूड्स टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। हाउ लॉन्ग्स विल टू फूड लास्ट इफ देयर वेयर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। कह रहा है एक फार्मर के पास 20 एनिमल्स के लिए 6 days का फूड है। अगर उसके पास 10 एनिमल्स और बढ़ गया या इंक्रीज किया गया उसके पास, तो कितना डेज में फूड शॉर्ट कर जाएगा। तो एनिमल्स क्या है डिवाइड नंबर्स ऑफ डेज, या फिर जो भी दिया हुआ इसमें, या डेज ये दिया हुआ। अगर 20 एनिमल्स है तो 6 days उसका क्या है फूड्स कैपेसिटी है। अगर इसमें 10 + 10 कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, यानी 30 एनिमल्स हो गया, तो व्हाट इसमें नंबर्स ऑफ डेज कितना होगा। तो नंबर्स फिक्स अगर है तो ये डिक्रीज करेगा। तो इस तरह का केस जो है हेयर्स numbers of animals, the numbers of animals, the numbers of animals, the numbers of animals and numbers of days इनवर्स प्रपोर्शन क्या है, ये इनवर्स प्रपोर्शन है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 20 × 6 = 30 × x। इसलिए x = 20 × 6 / 30 क्या हो जाएगा 4 days। यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा 4 days।